सड़क किनारे विचरण करने वाले पशुओं के रखरखाव हेतु टाइगर क्लब की सराहनीय पहल। राष्ट्रीय राजमार्ग में अकारण पशुओं के विचरण करने की वजह से लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए स्थानीय व्यापारियों एवं टाइगर क्लब के सदस्यों द्वारा 65 गायों को तुमड़ी बोर्ड स्थित डिपो में व्यवस्थित करने का सार्थक प्रयास किया गया है, जिसकी चारों ओर सराहना हो रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार दुर्ग, भिलाई और बहुत सारे ज़िलों में अमूमन ऐसी खबरें आ रही हैं कि गाय माता जो है रोड में कैप्चर करने की वजह से लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। गाय माता तो कट ही रही है और उसके अलावा इंसानी जीवन पर भी खतरे का संकट जो है मंडरा रहा है। और जो कि छत्तीसगढ़ जो है भगवान राम का ननिहाल है और कौशल्या माता की धरती है, तो कटती गाय करी पुकार, बंद करो यह अत्याचार। और एक अनुपम उदाहरण समाज में प्रस्तुत किया है तुमड़ी बोर्ड के टाइगर क्लब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजय जैन जी, धर्मचंद जी जैन ने एक अनूठा पहल किया है कि हाईवे में इनका दिल दहल गया था जब मलेर डेबरी और तुमड़ी बोर्ड में 11 अगस्त की बात है, जब 3-3, 6-6 गाय एक साथ कटी तो इनका आत्मा जो है खोल गया। उन्होंने स्वयं के वजह से, आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना शानदार गौशाला है, इनका यह है कि गाय माता सड़क में विचरण न करें, उनके चारे प्रबंध का व्यवस्था यहाँ पर किया जाए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मचंद जी जैन हैं, समाज सेवी हैं और ग्राम विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जी धर्म जी, बताएं आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली? ये जो पशु है जो जी रोड में बैठे रहते हैं और ये किसान द्वारा छोड़ा हुआ लावारिस पशु है जो आए दिन दुर्घटना में काल के काल में समा रहे हैं। इस संवेदना को देखते हुए हमारे अध्यक्ष है टाइगर क्लब के भाई अजय जैन ने एक पहल किया है कि इसको सुरक्षित स्थान में अभी वैकल्पिक व्यवस्था करके इसको रखा जाए और जितने नेता लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, उसके जानकारी में दिया गया है कि इसके लिए समुचित व्यवस्था किया जाए, जो एक्सीडेंट न हो, जो जन धन और फसल भी चराई हो रहा है, जो किसान को नुकसान हो रहा है उससे भी बचा जाए। ये पहल हमारे अध्यक्ष महोदय एवं सभी व्यापारिक संस्था और ग्रामवासी मिलकर सब कर रहे हैं खेती पर। एक चीज़ और है जय जी, जब पूर्ववर्ती सरकार ने गोठान योजना लागू की था, उसको कन्वर्ट किया था विष्णुदेव सरकार ने। जब हाईकोर्ट में ने इंदामारा में 2 दर्जन गाय एक साथ कटी थी, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को लताड़ लगाई थी कि तत्काल इस पर योजना बनाइए। योजना बना लेकिन धरातल में कहीं कुछ नहीं। तुमड़ी बोर्ड में वो धाम प्रस्तावित है, कोपेडी अलीपुरम प्रस्तावित है, मॉडल है, उसके बाद भी प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी? इसमें प्रशासनिक लापरवाही या नेता नगरी या भ्रष्टाचार की बू आ रही है? तो इस पर थोड़ा फोकस चाहूँगा मैं आपको। इसमें स्थानीय जो नेता हैं जो वो इसमें भाग लेने में, इससे पशु सेवा में आगे नहीं आ रहे हैं और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अगर आगे आ रहे हैं इस कार्य के लिए तो स्वतः उसके पीछे कई सामाजिक संस्था लोग जुड़ेंगे और उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो धर्मचंद जैन जी समाज सेवी और टाइगर क्लब के संरक्षक मंडल में से हैं। इनका प्रयास निश्चित रूप से समाज के लिए अनुकरणीय है। और एक बात मैं इस टीवी न्यूज़ समाचार प्लस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो गोधाम योजना लॉन्च की है काफ़ी बेहतर है, लेकिन राजनांदगांव जिले में 19 प्रपोजल जो आए थे उसको सारा को नेगलेक्ट करके एक जो ऑलरेडी जो गौशाला उसको कन्वर्ट किया गया है। कहीं न कहीं इसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बू आ रही है। निकट भविष्य में हम ये चाहेंगे कि गोधाम योजना को तत्काल लॉन्च किया जाए और जो गौ माता है जो कट रही है राम के ननिहाल में, उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए।